हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर आउटलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ जो कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज दे सीक्रेट देयर हॉर्मोन्स। ऑप्शंस आर डायरेक्टली इनटू ब्लड, थ्रू ट्यूब्स, थ्रू क्रोमोसोम्स एंड थ्रू जीन्स। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोला जाता है, ये हमें बताना है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपने हॉर्मोन्स कैसे सीक्रेट करते हैं? डायरेक्टली करते हैं ब्लड में। ठीक है, इसीलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रेजेंट इन द डर्मिस लेयर? तो डर्मिस लेयर में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन हमारे पास हैं स्किन ग्लैंड्स, हेयर, कोलेजन फाइबर्स, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो डर्मिस लेयर में स्किन ग्लैंड्स, हेयर और कोलेजन फाइबर ये तीनों प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, asexual reproduction through seeds in plant is called. Options are polyembryony, parthenocarpy, apomixis and none of the above. The correct answer is apomixis. ठीक है, तो जो asexual reproduction seeds के थ्रू होता है उसको apomixis बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंजाइम विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन DNA रेप्लिकेशन। तो आपको ये ऐसा एंजाइम बताना है जो DNA रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऑप्शंस आर हेलिकेज, लाइगेज, DNase एंड DNA पॉलीमरेज। द करेक्ट आंसर इज DNase। और आपको जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि डू नॉट लिखा है या पार्टिसिपेट लिखा है। तो आपको ये वाले कई बार ये ऐसा होता है कि नॉट लिखा रहता है और हम क्वेश्चंस को दूसरी तरह से पढ़ लेते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटिपोटेंसी रिफर्स टू। हमारे पास ऑप्शंस हैं, फ्लावरिंग इन अ कल्चर मीडियम, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम अ सेल इन अ कल्चर मीडियम, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम फ्लावर इन अ कल्चर एंड ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टोटिपोटेंसी होता क्या है। इफ़ वी स्प्लिट द वर्ड टोटिपोटेंसी, तो टोटी का मतलब होता है टोटल एंड पोटेंसी का मतलब होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो जब भी कोई सेल है वो डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट करके एक एंटायर प्लांट में जब बनने की उसके अंदर क्षमता होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ऑलराइट, तो जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम सेल इन अ कल्चर मीडियम इज रिफर्ड एज टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज यूज्ड इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप मैनेजमेंट। हमारे पास ऑप्शंस आर प्लाज्मिड, कॉस्मिड, एग्रोबैक्टीरियम एंड phasmid. द करेक्ट आंसर इज एग्रोबैक्टीरियम। तो एक ऐसा वेक्टर है जो कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन इंक्रीजिंग डैश द ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या हम इंक्रीज करेंगे कि हमारा ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। ऑप्शंस आर टेम्परेचर, मिनरल, मॉइस्चर इन सॉइल एंड ह्यूमिडिटी। द करेक्ट आंसर इज टेम्परेचर। अब ट्रांसपिरेशन होता क्या है? इट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो जब लॉस ऑफ वाटर होता है हमारे लीव्स में से, जो भी हमारे टॉप मोस्ट प्लांट पार्ट्स होते हैं वहाँ से वाटर लॉस होता है, तो हम उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो ट्रांसपिरेशन रेट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pyrimidine and purine, the number as of nitrogen atoms in the molecules of nitrogen substances are respectively. तो हमारे पास ऑप्शंस है 1 and 2, 2 and 4, 4 and 4 and 4 and 2. The correct answer is 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ वायरस कॉजेज कैंसर। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा टाइप का वायरस है जो कैंसर कॉज करता है। ऑप्शंस हमारे पास है रूबेला वायरस, वेरोला वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस एंड राइनो वायरस। द करेक्ट आंसर इज ऑन्कोजेनिक वायरस। लास्ट क्वेश्चन इज, बी कीपिंग इज कॉल्ड। ठीक है, एक टर्म दिया जाता है बी कीपिंग के लिए, उसको आपको बताना है। ऑप्शंस हमारे पास है एपिकल्चर, सेरिकल्चर एंड एक्वा कल्चर। द करेक्ट आंसर हियर इज एपिकल्चर। सो एपिकल्चर इज द नेम which is given for bee keeping. सो दिस वॉज आर लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और गूगल प्ले से आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, वेदर इट इज़ सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट।
थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।